नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से अपने YouTube चैनल वेंकटेश एच पुजारी में स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नई मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो है अनवांटेड 21 किट या फिर अनवांटेड 21 टैबलेट आप बोल सकते हैं। अनवांटेड 21 टैबलेट क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है, ये मेडिसिन हमारे शरीर में कैसे वर्क करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, किन लोगों को ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, इस मेडिसिन के सब्स्टिट्यूट क्या क्या हैं, इसका MRP मूल्य कितना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अनवांटेड 21 किट जो है, अनवांटेड 21 मेडिसिन जो है, बेसिकली महिलाओं को दिया जाता है कब, जब उनको कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत रहती है। मतलब जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी अभी नहीं चाहिए, जो प्रेगनेंसी को टाल रही हैं, जिन लोगों के जो पीरियड्स रहते हैं महीने महीने बराबर नहीं हो रहे हैं, मासिक उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है मंथली जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है, या फिर हो रही है तो बहुत पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका हो रहा है, जिसको बोलते हैं डिसमेनोरिया। तो ऐसी कंडीशंस में ये दिया जाता है। ये मेडिसिन क्या करता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें रहता है ओवरीज जो रहता है एग रिलीज करता है। तो ये ओवरीज से एग को रिलीज ही नहीं होने देता। ओवरीज से जब एग को रिलीज ही नहीं होने देता तो वो जो मेल है उसके स्पर्म के साथ मिलेगा नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो यही इसी तरीके से ये मेडिसिन काम करता है। अब हम बात करने वाले हैं कि इस मेडिसिन का मेन कंटेंट क्या है। तो इस मेडिसिन में होता है एथेनाइल एस्ट्राडियोल, जिसको कि हम एस्ट्रोजन भी बोलते हैं, 0.03 mg होता है। उसके साथ लिवनॉर्जेस्ट्रिल 0.15 mg होता है, जिसको कि प्रोजेस्टिन भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन? बेसिकली ये दोनों जो हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो कि हमारी महिलाओं की जो ओवरीज होती हैं वहाँ से प्रोड्यूस होनी चाहिए, लेकिन जब वो कम मात्रा में होती हैं तो ऐसी कंडीशन में हमको ऐसे टैबलेट्स का यूज़ करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे आगे कि जो मेडिसिन है इसका मेन यूज़ क्या है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, महिलाओं को कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत होती है। जब महिलाओं को प्रेगनेंसी टालना है या प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं तब ये मेडिसिन दी जाती है। या फिर जब पीरियड्स बहुत पेनफुल होते हैं, जब बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है पीरियड्स के टाइम पे, या फिर पीरियड जो है मंथली महीने जैसा होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है, इर्रेगुलर हो रहा है, तब इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस मेडिसिन को जो है यूज़ कैसे करना है। बेसिकली आप इस मेडिसिन को खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, या फिर आपके डॉक्टर आपको जिस हिसाब से इसको लेने को बोल रहे हैं उस हिसाब से भी आप इसको खा सकते हैं। लेकिन आप इस गोली को खाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम निर्धारित करना ज़रूरी है। अगर आप सवेरे इसको ले रहे हैं तो सवेरे लीजिए, रात को ले रहे हैं तो रात को लीजिए। अब एक दिन सवेरे लिए, एक दिन रात को लिए, एक दिन दोपहर को लिए, ऐसा नहीं करना है। अनवांटेड 21 किट जो है इसके अंदर 21 गोलियां रहती हैं। ये जो 21 गोलियां हैं आपको कब स्टार्ट करनी है, मतलब आपका जो महिलाओं का जो पीरियड स्टार्ट होता है, पीरियड स्टार्ट होने के जो पहला दिन रहता है उस टाइम आपको पहली गोली खानी है। उसके बाद से जो 21 टैबलेट का किट है तो हर रोज़ एक एक गोली लेते जाना है। 21 दिन तक आपको कंटिन्यूसली एक एक गोली खाते रहना है। जब ये एक किट ख़त्म हो जाए, 21 गोलियां ख़त्म हो जाए, उसके बाद अगले जो 7 दिन रहेंगे आपको कोई टैबलेट नहीं लेना है। 7 दिन का रेस्ट रखना है। 7 दिन के रेस्ट के बाद जो 8वां दिन है, 8वें दिन से फिर से आपको ये टैबलेट खाना, एक दिन में एक टैबलेट स्टार्ट करना है। उसके बाद जैसे आप फिर से 21 टैबलेट है तो फिर से 21 टैबलेट को यही सेम प्रोसेस में आपको खाते रहना है। मान लीजिए ये टैबलेट जो है आपने पहला डोज पहले दिन पहली गोली खाई है, उसके 4 घंटे के अंदर ही अगर आपको उल्टी आने जैसा लग रहा है तो और एक गोली खा लेना है। इससे क्या होता है, उल्टी जो है आना वो कम हो जाता है। अगर ये आप टैबलेट डेली एक एक खा रहे हैं फर्स्ट डे ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल से, तो आप मान लीजिए 7 दिन आपने खा लिया, उसके बाद कुछ काम की वजह से आप एक दिन इस टैबलेट को लेना भूल गए या फिर लेट हो गए। अगर वो लेट हुए हैं तो 12 घंटे से अगर ज़्यादा हो चुका है तो उसके बाद आपको कॉन्डम पहनना है अगर आप इंटरकोर्स सेक्स कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर जिस दिन आपने ये डोज मिस किया है
उसके अगले 2 दिन तक आपको कॉन्डम पहन के ही इंटरकोर्स या सेक्स करना है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो मेडिसिन है काम कैसे करता है। ये मेडिसिन हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर ऐसे कौन कौन से चेंजेस करता है जिस वजह से ये इतना इफ़ेक्टफुली असर कर पाता है और प्रेगनेंसी को टाल पाता है। बेसिकली इसमें मैं आपको 3 स्टेप्स में समझाने वाला हूँ। पहला जो है ये कैसे काम करता है, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है उसमें ओवरीज रहती हैं। सो ओवरीज से जो अंडे एग्स रिलीज़ होने रहते हैं ये टैबलेट उस एग्स को रिलीज़ ही नहीं होने देती है। अगर एग्स वहाँ से रिलीज़ ही नहीं होंगे तो आगे का जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं आएगी। अगला है ये जो क्या करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सर्विक्स रहता है ना, सर्विक्स में जो फ्लूइड रहता है म्यूकस रहता है वहाँ पे एक बहुत मोटी परत बना लेता है। उस परत की वजह से क्या होता है जो मेल का जो स्पर्म होता है वो एंटर ही नहीं कर पाता है। जिस लेयर जो जैसा होना चाहिए वैसा रहेगा तो स्पर्म एंटर कर पाएगा अंदर। अगर मोटा परत बन जाएगा तो स्पर्म एंटर ही अंदर नहीं कर पाएगा, एंटर ही नहीं कर पाएगा अंदर तो आगे का जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन वगैरह का वो होगा ही नहीं। साधारण भाषा में आपको समझाना चाहूँ, मान लीजिए आपका जो घर है उसका दरवाज़ा है, दरवाज़ा तो खुला हुआ है लेकिन वहाँ पे कोई पहलवान खड़ा हुआ है तो जो भी आ रहा है वो देख रहा है दरवाज़ा खुला है लेकिन वो पहलवान उसको धकेल दे रहा है, अंदर ही नहीं आने दे रहा। तो साधारण भाषा में इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और इसका थर्ड पॉइंट क्या है, जो महिलाओं को प्रेग्नेंट होने के लिए जो उनका गर्भकोश रहता है वूम्ब या फिर यूट्रस बोल सकते हैं, उसके अंदर की जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है उसको ये क्या करता है मोटा कर देता है एकदम। अगर एक महिला को प्रेग्नेंट होना है तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी रहनी चाहिए, 8 से लेकर 11 mm तक की रहनी चाहिए। तो वहाँ पे क्या होते हैं जो एग्स रहते हैं उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलता है ग्रो होने के लिए। अगर ये थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी तो एग्स बराबर वहाँ ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है एंडोमेट्रियम थिकनेस अगर 14 mm से ज़्यादा हो जाता है तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस ही नहीं रहते हैं वहाँ पे। तो ये टैबलेट क्या करता है वहाँ पे ऐसा वातावरण यूट्रस में पैदा कर देता है जहाँ पे वो अंडे जो हैं बराबर ग्रो नहीं हो पाते। अगर अंडे अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहे हैं तो वो पुरुष के जो स्पर्म है वीर्य है या फिर शुक्र बोल लीजिए उसके साथ मिलेगा नहीं और आगे का प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। साधारण भाषा में समझाना चाहूँ, अगर आपके बच्चे हैं अगर आप उनको एक अच्छा वातावरण दोगे ग्रो होने के लिए तो वो अच्छे वातावरण में ग्रो होंगे। अगर आप उनको अच्छा वातावरण नहीं देंगे तो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो उसी तरह से आप इसको भी समझ सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे, ये टैबलेट अब आपने ले ली है तो लेने के बाद आपको क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। पहला है आपको उल्टी होने जैसा हो सकता है या फिर आपको उल्टी हो सकती है, विपरीत आपको सर दर्द हो सकता है, आपका जो ब्रेस्ट पेन हो सकता है, स्तन में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, पेट में दर्द एब्डोमिनल पेन हो सकता है, या फिर आपका जो वज़न है वो बढ़ जाता है, या फिर कई महिलाएं इस टैबलेट को लेने के दौरान बहुत ज़्यादा मंथ तक जब खा लेती हैं तो कई महिलाएं डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं ये टैबलेट किन महिलाओं को नहीं लेनी चाहिए, किन महिलाओं के लिए ये टैबलेट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। पहला, जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर है, स्तन का कैंसर है, या फिर उनको कोई लीवर की समस्या है, या ऑलरेडी वो महिला प्रेग्नेंट है, या फिर वो महिला बहुत चेन स्मोकर है, बहुत स्मोकिंग करती है सिगरेट वगैरह, या फिर उनकी जो महिला की आयु है वो 35 साल से ज़्यादा है, या फिर उनको बीपी की समस्या, हाइपरटेंशन की समस्या है, वो बच्चे को स्तनपान कराती हैं, या फिर वो कोई टैबलेट खा रही हैं रिफैम्पिसिन, या फिर उनको फैमिली में प्रॉब्लम है हाइपरलिपिडियमिक की मतलब कोलेस्ट्रॉल बराबर नहीं रहता है, या फिर आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, या फिर आप ऑलरेडी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं ईस्ट्रोजन के लिए, तो ये टैबलेट आपके लिए नहीं है, आपको नहीं खानी है। अब हम बात करने वाले हैं कि इस टैबलेट का सब्स्टिट्यूट क्या क्या है मार्केट में, मतलब सेम कंटेंट रहेगा लेकिन ब्रांड नेम अलग रहेगा, कंपनी अलग रहेगी, मेडिसिन के कंटेंट सेम रहेगा, काम सेम रहेगा। तो कौन कौन से ब्रांड नेम से ये मेडिसिन मार्केट में बिक रहा है, मैं प्रमुख कुछ ब्रांड आपको इसमें बता देता हूँ। पहला है ओवरऑल एल, चॉइस टैबलेट, ओविपॉज एल, डिवोलोन टैबलेट, लाइना टैबलेट,
टी पिल 21, प्राइम पिल, कॉम्बी एल टैबलेट। सो ये सब जो है इस मेडिसिन के सब्स्टिट्यूट हैं। इसकी एमआरपी कितनी है, ये आपको 63 रुपीज़ में 21 टैबलेट मिल जाएंगे। 63 रुपये पे आपको ये 21 टैबलेट मिल जाएंगे और अलग अलग कंपनी के हिसाब से रेट भी चेंज होते रहते हैं। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ये वीडियो जो है मैंने इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाई है। आप कोई भी दवा बिना डॉक्टर के सलाह या बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप नहीं लेना है। हमेशा दवाइयाँ डॉक्टर के सुपरविज़न में ही लेनी चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप आगे इसी तरह के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपको नई वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।